हरे कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास में पीपल पथवारी सींचने की प्रथा बहुत सारी जगह पर है। पीपल पथवारी सींचते समय एक कथा सुनने का विधान है और वही कथा आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। इसके अलावा आज आप सुनेंगे पीपल सींचने की कथाएं भी, जिन्हें कार्तिक मास में यदि सच्चे मन से सुना जाए तो कार्तिक स्नान का पुण्य ही प्राप्त होता है। तो आइए अब सुनिए आज की कथाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। एक बार एक गुजरी थी। दूध दही बेचकर अपने परिवार का वो पालन पोषण किया करती थी। एक दिन गुजरी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, आज तू दूध दही बेचकर आ। बहू बेचने गई तो रास्ते में कुछ औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा, ये आप सब क्या कर रही हैं? औरतें कहने लगी, हम तो पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन मिलता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति भी मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है, तुम तो पानी से सींचती हो, लेकिन मैं तो आज से दूध से सींचूंगी। अब गुजरी की बहू रोजाना दूध दही बेचने जाती, लेकिन रास्ते में वह पीपल पथवारी में ही सारा दूध और दही सींच देती। इस प्रकार बिना दूध दही बेचे जब बहू घर आती तो उसकी सास दूध दही के पैसे मांगती। बहू कह देती, माँ जी, महीना पूरा हो जाने पर इकट्ठे लाकर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर उदास होकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठी हो? बहू बोली, मेरी सासू माँ आज दूध दही के पैसे मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास पैसे कहाँ हैं, ये भरा डींडा पान पतूरा इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू माँ आई, बोली, पैसे ले आई बहू? बहू बोली, हाँ माँ जी, कोठरी में रखे हैं। जब सासू ने कोठरी खोलकर देखी तो देखा हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू, इतना धन तू कहाँ से लाई? बहू आकर देखती है तो सच में ही धन भरा हुआ है। बहू तो बहुत भोली भाली थी, मन की सच्ची थी। उसने सारी बातें सच सच अपनी सास को बता दी। सास ने सुना तो कहने लगी, अब की कार्तिक मैं भी पथवारी सींचूंगी। अगले साल कार्तिक मास फिर आया। सास दूध दही बेचने जाती, दूध दही तो वो बेच कर आ जाती और हांडी धोकर जो भी बचा खुचा पानी होता पीपल पथवारी में चढ़ा देती। घर आकर बहू से कहती, बहू, मुझसे पैसे मांग। बहू कहती, माँ जी, सासू से कोई बहू दाम मांगती है भला? मगर सासू कहती, मुझे कुछ नहीं पता, तुम मुझसे पैसे मांग। बहू बोली, ठीक है सासू माँ, पैसे लेकर आओ। तो सास पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान पतूरा भरा डींडा दे दिया। सास ने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा, सासू माँ, ये क्या? सास ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पथवारी बड़ी दोगली पटपीटन है, मेरी बहू को तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दे दिया। तब जिसने भी इस बात को सुना सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींची थी, तुम धन की भूखी। हे पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, और जैसा सास को दिया वैसा कभी किसी को न देना। बोलिए पथवारी माता की जय। अब सुने पीपल सींचने की कथाएं। एक समय की बात है, किसी गांव में मंगला नाम का एक किसान रहा करता था। वह खेती बाड़ी से अपना घर चलाता था। भाग्यवश जब भी उसकी कोई संतान होती तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाती। इस तरह मंगला के 6 बच्चे काल का ग्रास बन गए। इस दुख से मंगला और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। फिर एक समय ऐसा आया जब मंगला के घर में बंधे पशुओं ने भी दूध देना बंद कर दिया और खेतों में भी फसल नाम मात्र को रह गई। अपने ऊपर आते एक के बाद एक संकट से वह दोनों पति पत्नी बहुत चिंता में रहने लगे। एक दिन मंगला ने देखा कि खेत में लगा हुआ पीपल का पेड़ भी सूखने लगा है। फिर एक दिन वह दोनों पति पत्नी पीपल के उस पेड़ के नीचे बैठे अपने ऊपर आए इस दुख और संकट के बारे में बात कर रहे थे। बात करते करते वह जोर जोर से रोने लगे। उन दोनों के रोने की आवाज वहां से गुजर रहे एक महात्मा के कानों में पड़ गई। महात्मा ने सोचा, ऐसी कौन सी विपत्ति है जो ये दोनों पति पत्नी एक साथ बैठकर रो रहे हैं। वह महात्मा पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे किसान और उसकी पत्नी के पास पहुंचे।
महात्मा को देखकर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। महात्मा के पूछने पर मंगला ने उन्हें अपनी आप बीती सुना दी और कहने लगा, महाराज, कई वर्षों से हम संतान का दुख झेल रहे हैं और अब अपने पशु और खेतों में लगे वृक्षों का दुख झेलना हमारे बस की बात नहीं है। उनकी ऐसी दशा को देखकर महात्मा बोले, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम्हारे खेत में लगा यह पीपल का वृक्ष तुम्हारे सभी दुखों का नाश करेगा। आज के बाद तुम रविवार को छोड़कर बाकी 6 दिनों तक इस पीपल को दूध, जल और तेल से सींचना। संध्या के समय पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाना और 7वें दिन यानी रविवार को पीपल में जल चढ़ाने की बजाय दूध मिश्रित जल सूर्य भगवान को अर्पित करना। तुम्हारे ऊपर आया हुआ सारा संकट कट जाएगा। ऐसा कहकर वह महात्मा वहां से चले गए। फिर मंगला ने महात्मा के कहे अनुसार अगले दिन से ही अपने खेत में लगे पीपल के वृक्ष को सींचना शुरू कर दिया और शाम के समय वह पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक भी जलाने लगा। देखते ही देखते मंगला के संकट कटने लगे। वह पीपल का वृक्ष जो सूख रहा था फिर से हरा भरा हो गया। खेत में फसल लहलहाने लगी। पशुओं ने भी भरपूर दूध देना शुरू कर दिया और ठीक 1 वर्ष के अंदर ही मंगला के घर में पुत्र पैदा हुआ। अब दोनों पति पत्नी बड़ी खुशी के साथ अपने पुत्र के साथ रहने लगे। उनके घर की दरिद्रता दूर हो गई। पीपल सींचने के कारण अब उनके घर में संतानों की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। एक दिन मंगला को फिर से उन महात्मा के दर्शन हुए। मंगला और उसकी पत्नी ने पुत्र सहित महात्मा को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से ही हमें संतान सहित सभी सुख प्राप्त हुए हैं। महात्मा बोले, ये मेरा आशीर्वाद नहीं बल्कि तुम्हारे पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद है जिनका दोष तुम्हें लगा हुआ था। पितरों को प्रसन्न रखने या उनकी शांति के लिए पीपल की पूजा सबसे ऊपर बताई गई है। इसलिए हर मनुष्य को पितरों की शांति के लिए पीपल में जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पितर प्रसन्न रहते हैं और घर में हर तरह की खुशहाली भी बनी रहती है। हे पीपल देव, जैसे आपने मंगला के कष्ट दूर किए वैसे ही इस कथा को सुनने और सुनाने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर बनाए रखना। सबको सुख शांति और समृद्धि देना। अब सुनिए पीपल सींचने की दूसरी कहानी। किसी गांव में एक गुजरी रहा करती थी। उसने एक दिन अपनी बहू से कहा कि बहू, जा तू ये दूध और दही बेचा। वह दूध दही बेचने गई तो रास्ते में उसने देखा कि बहुत सारी औरतें पीपल सींचने के लिए आई हुई हैं। वह उन्हें देखकर वहीं पर बैठ गई और तब उसने उन औरतों से पूछा कि आप ये सब क्या कर रही हैं। औरतों ने जवाब दिया कि हम पीपल महादेव की पथवारी सींच रहे हैं। उसने फिर पूछा कि इसको करने से क्या लाभ होता है। औरतों ने जवाब दिया कि ऐसा करने से अन्न और धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति वर्षों से बिछड़ा हुआ है तो वह भी मिल जाता है और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। उनकी बातें सुनकर वह गुजरी बोली कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। अब वह गुजरी हर रोज वहां आती और सारे दूध दही से पीपल की पथवारी को सींच जाती। उसकी सास उससे हर रोज पैसों के बारे में पूछती तो बहू कह देती, माँ जी, ये महीना खत्म होने दो, तब मैं सारे पैसे लाकर दे दूंगी। महीना खत्म होने पर पूर्णिमा तिथि आई तो वह गुजरी पीपल की पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने उससे पूछा, तू यहाँ क्यों बैठी है? बहू ने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। पीपल ने कहा, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। ये भाटे, डंडे, पत्ते और पान पड़े हैं, ये सब ले जा और गुल्लक में रख देना। घर पहुंचने पर सास ने बहू से पूछा कि आज पैसे लाई है या नहीं। बहू कहने लगी, माँ जी, मैंने गुल्लक में पैसे रख दिए हैं। सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गुल्लक में हीरे और मोती जगमगा रहे थे। पत्ते धन में बदल गए थे। ये सब देखकर सास बहुत हैरान हो गई। पूछने लगी, बहू, सच सच बता, इतना धन कहाँ से लाई है? बहू ने सारी बात सास को बता दी। उसने तो दूध दही से पीपल की पथवारी सींच दी थी और पैसे मांगने पर पीपल ने पत्ते, डंडे और भाटे दे दिए थे और वह गुल्लक में रखने से हीरे मोती बन गए। बहू की बात सुनकर सास बोली कि बहू, मैं भी अब पीपल की पथवारी सींचने जाऊंगी। अब सास दूध दही तो बेच आती
दूध और दही की खाली हांडी को धोकर पीपल की पटवारी में रख देती थी। घर आकर वह बहू से कहती, बहू तू मुझसे पैसे मांग। तब बहू कहती, माँ जी कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है क्या? लेकिन सास के बार बार कहने पर आखिरकार बहू ने सास से पैसे मांग लिए। तब तो वह पीपल के पास धरना देकर बैठ गई, जैसे उसकी बहू ने धरना दिया था। पीपल ने भाटे, पत्ते, डंडे और पान सास को भी दिए। सास ने घर आकर वह सब गुल्लक में रख दिए। सास के कहने पर बहू ने गुल्लक तोड़ी तो देखा उसमें धन की जगह कीड़े मकोड़े भर रहे थे। तब गुजरी ने अपनी सास से पूछा, माँ जी ये सब क्या है? सास कीड़े देखकर बोली, बहू पीपल पटवारी ने तो तुझे धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े क्यों दिए? इस पर सभी औरतें बोली कि तुम्हारी बहू ने सब कुछ सच्चे मन से किया था, लेकिन तुमने धन के लालच में आकर यह सब किया। इसीलिए पटवारी माता ने तुम्हें धन और हीरे मोती की जगह कीड़े मकोड़े भर दिए हैं। इसलिए इस कथा के बाद सभी को हाथ जोड़कर कहना चाहिए, हे पटवारी माता, जैसा आपने बहू को दिया वैसे ही अपने भक्तों को देना, लेकिन जैसा सास को दिया वैसा किसी को नहीं देना। इन सब कथाओं को सुनने के बाद सबसे अंत में विनायक जी की कथा जरूर सुननी चाहिए, तभी कथा सुनने का पुण्य प्राप्त होता है। अब सुनिए विनायक जी की कहानी। एक गांव में माँ बेटी रहा करती थी। एक दिन बेटी अपनी माँ से कहने लगी, माँ जी गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ कहने लगी, बेटी वहाँ भीड़ बहुत होगी और कहीं गिर जाओगी तो खूब चोट लगेगी। लड़की ने माँ की बात नहीं सुनी और मेला देखने चल पड़ी। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए और 1 घंटी में पानी दिया। माँ ने कहा, बेटी 1 लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खुद खा लेना और बचा हुआ पानी भी पी लेना। माँ की बात मानकर हाथ में लड्डू और पानी लेकर लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन वह लड़की वापस घर नहीं आई। लड़की मेले में ही गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी, गणेश जी 1 लड्डू और पानी तुम्हारे लिए और 1 लड्डू और बाकी बचा हुआ पानी मेरे लिए। जब तक आप नहीं खाओगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी ये देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने ये लड्डू और पानी नहीं लिया तो ये तो अपने घर नहीं जाएगी। ये सोचकर गणेश जी एक लड़के के वेश में आए और उससे 1 लड्डू लेकर खा लिया, साथ ही थोड़ा सा पानी भी पी लिया। फिर कहने लगे, मांगो तुम क्या मांगती हो? लड़की मन में सोचने लगी, क्या मांगूं? अन्न मांगूं या धन मांगूं, या फिर अपने लिए अच्छा वर मांगूं, या खेत मांगूं, या फिर महल मांगूं? वो मन ही मन में सोच रही थी तो गणेश जी ने उसके मन की बात जान ली। वह लड़की से बोले कि बेटी तुम अपने घर जाओ और तुमने जो भी मन में सोचा है वो सब तुम्हें मिल जाएगा। लड़की मेले से घर पहुंची तो माँ बहुत परेशान थी, अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी। बेटी को आते देखकर झटपट माँ ने पूछा, बेटी इतनी देर कैसे हो गई? बेटी बताने लगी, माँ जी आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। जो लड्डू आपने गणेश जी के लिए दिया था वो तो गणेश जी ने खा लिया। लड़की के इतना कहते ही लड़की ने जो कुछ भी सोचा था वह सब देखते ही देखते हो गया। हे गणपति महाराज, जैसे आपने उस लड़की के मन की लाज रखी, जैसे आपने उस लड़की के मन की पूरी की, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते और हुंकारा भरते सभी भक्तों के मन की करना। प्रेम से बोलिए विनायक महाराज की जय, पीपल पटवारी की जय। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।